ठीक है जी, आप आउट ऑफ सिटी हैं या आप कहीं पे भी हैं, आप एड्रेस भेजें तो मैं आपको प्रोडक्ट भेज देता हूँ। अब आप उसको अगर कहते हैं कि मैं आपको टीसीएस करवा देता हूँ, लैपट करवा देता हूँ, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। वो कहेंगे कि यार टीसीएस में बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाएँगे, लैपट में भी 1-2 दिन लग जाएँगे। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा और आप लोग देखेंगे, तो आप उसको कहेंगे कि यार मुझे तो मैसेज नहीं आया, एसएमएस नहीं आया। अब यहाँ पर आपने उस ड्राइवर को जाने नहीं देना जब तक आपके पास एसएमएस प्रॉपर ना आ जाए, प्रॉपर कंपनी से एसएमएस ना आ जाए या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर तो आप ओएलएक्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये स्कैम कहीं आपके साथ ना हो जाए, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आजकल लोगों के हज़ारों रुपए लॉस हो जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। दोस्तों, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है या कोई भी प्रोडक्ट है, माइक है, मोबाइल है, कैमरा है, छोटी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी प्रोडक्ट के अंदर स्कैम नहीं होता, बहुत अपर लेवल पर जाकर होता है। लेकिन छोटी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। मेरे साथ जो रिसेंटली केस हुआ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले एक ये स्टोरी बता देता हूँ। आपने जब भी ओएलएक्स के ऊपर कोई प्रोडक्ट को रखना है बेचने के लिए, तो कोशिश करनी है आपने फेस टू फेस डील करें। ये एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डील होती है, तो आपने फेस टू फेस डील करनी है। अब ये लोग स्कैम करते कैसे हैं? सबसे पहले और ओएलएक्स के ऊपर सबसे ज्यादा मशहूर स्कैम वो ये वाला स्कैम है। आपको कॉल आएगी या आपको एसएमएस आएगा व्हाट्सएप पे, वो जान के आपको कहते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। वो क्यों कहते हैं इसकी रीजन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। एसएमएस आता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो लिहाजा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिहाजा मुझे आज अभी इसी टाइम ये प्रोडक्ट चाहिए। ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, जल्दी बड़ी करते हैं, तो जल्दी के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो आपने जल्दी नहीं करनी, आपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि भाई हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। टेंशन नहीं लेनी आपने, इन स्कैमर को लेते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आपने क्या करना है, अच्छा, अब वो जो प्रोडक्ट आपने रखी होती है वो कहती थी अभी मुझे चाहिए। आप उनको कहते हैं कि ठीक है जी, आप आउट ऑफ सिटी हैं या आप कहीं पे भी हैं, आप एड्रेस भेजें तो मैं आपको प्रोडक्ट भेज देता हूँ। अब आप उसको अगर कहते हैं कि मैं आपको टीसीएस करवा देता हूँ, लैपट करवा देता हूँ, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। वो कहेंगे कि यार टीसीएस में बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाएँगे, लैपट में भी 1-2 दिन लग जाएँगे। हमें तो प्रोडक्ट आज ही चाहिए, तो लिहाज़ा आप ऐसा करें, लारी अड्डे चले जाएँ, आप ऐसा करें स्टेशन चले जाएँ, आप ऐसा करें किसी ऐसी मार्केट में चले जाएँ जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर पैसेंजर्स होते हैं, वहाँ पर आप गाड़ी वाले से या ड्राइवर वाले से मेरी बात करवा दें। जब कोई बंदा ये कहे तो आप समझ जाइएगा, अगली गेम सुनिएगा। अच्छा, अब जब बंदा ने आपको ये कहा कि यार आप जो हैं आप उधर पहुँच जाएँ और वहाँ पे जाके मेरी जो है ना ड्राइवर से बात करवा दीजिएगा कॉल पर, मैं आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। तो आपने कहा ठीक है जी, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। अब आप चले गए लारी अड्डे किसी स्टेशन पे, वहाँ पे जाके आपने पर्सन देखा, ड्राइवर देखा, ड्राइवर मिल गया, ढूँढने से ड्राइवर मिलता है, इस तरह भी नहीं मिल जाता। आप पहले उसको फाइंड करते हैं कि वो ड्राइवर किस सिटी में जा रहा है। हो सकता है वो जो स्कैमर है उसने कहा जी फैसलाबाद जाना है, तो आपको फैसलाबाद वाला ड्राइवर फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने उससे उसकी कॉल पे बात करवानी पड़ेगी, वो आपने करवा दी। ड्राइवर ने उसका नंबर भी लिख लिया, आपका नंबर भी लिख लिया, और जो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आप मोबाइल दे रहे थे, तो मोबाइल की जितनी भी डिटेल है वो उसने लिख ली, बॉक्स वगैरह लिख लिया, उसकी वीडियो भी बन गई। अब वो आपको कहेगा कि मुझे गाड़ी का नंबर भी सेंड कर दें, ड्राइवर की पिक्चर भी भेज दें, वीडियो बना के भी भेज दें, तो पेमेंट आ रही है। आपने ये भी कर दिया। अब आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा कि यार ये देखिए जी, मैं आउट ऑफ कंट्री में खड़ा हूँ। खुद नहीं आएगा वो, मैं आउट ऑफ कंट्री में हूँ, लिहाजा थोड़ा-सा वेट करें, मैंने पेमेंट सेंड कर रहा हूँ। 1 मिनट के बाद आपको स्क्रीनशॉट वो वाला आ जाएगा जो उसने पेमेंट सेंड की होगी। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा और आप लोग देखेंगे, तो आप उसको कहेंगे कि यार मुझे तो मैसेज नहीं आया, एसएमएस नहीं आया। अब यहाँ पर आपने उस ड्राइवर को जाने नहीं देना जब तक आपके पास एसएमएस प्रॉपर ना आ जाए, प्रॉपर कंपनी से एसएमएस ना आ जाए या थ्रू आप किसी एप्लीकेशन पे चेक ना कर लें। अब होता यहाँ पे ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आ गया, हम चले जाते हैं ड्राइवर को देके, बाद में पैसे नहीं आते आपके पास। अच्छा, अब ये सीन हुआ रिसेंटली मेरे साथ, मैंने कैमरा सेल करना था, मुझे बताया गया लो जी आप उधर पहुँचे। मैं बड़े टेंशन में, मैंने खैर लारी अड्डे में पहुँच गया, ड्राइवर से बात करवा दी, सब कुछ हो गया, पैसे नहीं आ रहे। अब जब उसने मुझे कहा ना एसएमएस में कि यार मैं जो है ना सैयद ज़्यादा हूँ, ले जी यहाँ से मुझे क्लिक हो गया, मैंने कहा लो जी स्कैम हो रहा है मेरे साथ।
मैंने उसको फिर एसएमएस किया, मैंने कहा यार आप सैयद ज़्यादा हो तो मैं सहाफ़ी हूँ। हमने बड़े सैयद ज़्यादा पकड़े हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। आपको लोगों को शायद याद होगा कि बोल चैनल का नाम लेके काफ़ी लोग स्कैम करते थे, लॉटरी निकलती थी, इनामात निकलते थे, बोल चैनल की तरफ से लोगों को एसएमएस आते थे। पहाड़ी इलाके में लोग बैठे हुए हैं, पठान भाई बैठे हुए हैं, पंजाबी बैठे हुए हैं, उर्दू स्पीकिंग बैठे हुए हैं, सारे बेचारे जो शरीफ हैं वो लाखों रुपए उनके लूट गए हैं। तो लिहाजा ये अवेयरनेस वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, इस स्कैम के साथ बचें, इस स्कैम को जितना एहतजाज हो सके आप उसके ऊपर करें। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, इसमें मुझे कोई लालच नहीं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करना है, क्योंकि आपके लाइक कमेंट फॉलोवर से इस वीडियो को प्रमोशन मिलेगी, ये वीडियो आगे तक जाएगी, जितने लाइक जितनी कमेंट्स होगी वो और आगे जाएगा, फेसबुक या यूट्यूब इसको और आगे शेयर करेगा। बेनिफिट क्या होगा? अवेयरनेस मिलेगी। अगर एक बंदा भी हमारी इस वीडियो से या आपकी वीडियो को शेयर करने से सेफ हो जाता है, कितनी नेकी है। मुझे मेरी जब बोल चैनल के साथ ये नाम लेके लोग फ्रॉड कर रहे थे ना, पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर मैं था कि जिसने 10 वीडियो बना दी थी। और आप यकीन करें इतने इतने एसएमएस आते थे कि सर लाखों रुपए हमारा ले लिया, लोगों ने चेन बेच के अपना बड़ा कुछ कर दिया। मुझे जब लोगों ने वीडियो, जो समझदार बंदे थे वो पहले नेट पे सर्च करते थे तो मेरी वीडियो सामने आती थी, लोग दुआएं देते थे, लोग एसएमएस करते थे व्हाट्सएप पे कि सर हमारे साथ फ्रॉड होने लगा था, सैयद ज्यादा बने हुए हैं, कलमा तक पढ़ लिया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी वजह से सेफ हो गए। तो आज वो टाइम है, इस ओएलएक्स की वजह से जो इशू चल रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, ये ओएलएक्स को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों के पास प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए। हर बंदा मुंह उठा के अकाउंट बना देता है। ये जैसे ही आप ऐड लगाओ, अभी आप ऐड लगाओ, 10 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी, आपने ऐड लगाई है तो लिहाजा हमें पैसेज दें, हम आपकी ऐड को प्रमोट करते हैं। अल्लाह के बंदो, ऐड को प्रमोट करने से पहले पहले अपनी जो स्कैमर्स भरे हुए हैं आपने उनको तो दूर करें, उनको तो फाइंड करें। मेरा ख्याल है ओएलएक्स वालों को ये चाहिए कि यार जो भी अकाउंट साइन अप कर रहा है ना, आईडी कार्ड दे या सेल्फी ले उसकी, ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके। तो लिहाजा हुकूमत से भी अपील है कि इसको जितना जल्द हो सके इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। ये जो स्कैम हो रहे हैं, ये जो गरीब बंदे जिनको नहीं पता वो लुट रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी नरमी का जो है ना, वो मेरा ख्याल है ये जो अवाम है इस तरह की, जब हम सारे सहाफ़ी या कोई भी वीडियोस बनाएंगे तो मेरा ख्याल है अवेयरनेस आएगी। और आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।